और आज रांची सहित पूरे झारखंड में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता धनंजय। धनंजय, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में छाए रह सकते हैं? देखिए, पहली खबर से शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के विधायक जो दिल्ली गए थे, सारे विधायक कल आखिरकार हाईकमान जो वेणुगोपाल महासचिव हैं कांग्रेस के, वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई है। और मुलाकात होने के बाद एक एक करके सबसे मुलाकात हुई, अपने अपने बातों को, अपनी समस्याओं को बंद कमरे में एक एक करके रखा है। उसके बाद एक साथ सभी लोगों के साथ बातचीत हुई है, आश्वासन मिला है। हालांकि उन लोगों को लौट जाने के लिए कहा है। उन्हें कहा गया कि लोकसभा चुनाव सामने में है, उसका दिशा निर्देश दिया गया और अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करे, प्रदर्शन करने के लिए एक साथ मिलकर काम करिए। तमाम चीजों को लेके कल रणनीति तैयार की गई थी। तो उन लोगों को साफ साफ निर्देश दिया गया कि आप लोग वापस चले जाइए। हो सकता है कांग्रेस के जो विधायक हैं रांची वापस आ जाएंगे। लेकिन जो मांगे थी उन लोगों की कि मंत्री पद को हटाया जाए, मंत्री परिषद में फेरबदल किया जाए। अब बहरहाल उस पर क्या निर्णय लेती है देखने वाली बात। लेकिन सिर्फ इसमें ये जो जानकारी निकल के आया, जो वेणुगोपाल राव से मुलाकात हुई है, वेणुगोपाल से कांग्रेस के विधायकों का मुलाकात हुई है, उसमें यही निष्कर्ष निकल के आया कि जो उनकी शिकायतें थी विधायकों की, मंत्रियों की, झारखंड के संबंधी जो शिकायतें थी आलाकमान तक पहुंचा दी गई। एक एक करके बातों को रख दिया गया है। अब उसमें बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो राष्ट्रीय महासचिव है केसी वेणुगोपाल, वो जो निर्देश दिए हैं वो निर्देश कितना इन विधायकों पे लागू होता है। यानी जो उमंग सिरांग थे उनको पहले बताया गया था, उन लोगों ने आलाकमान से पहले ही इन्फॉर्म किया था कि सारे जो विधायक आपसे मिलना चाहते हैं। हालांकि कल देर रात में उन लोगों की मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद खड़गे से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन केसी वेणुगोपाल जो है उनसे मुलाकात हुई है। मुलाकात होने के बाद अब जो कयास ये लगाया जा रहा है कि जो उनका जो निर्देश है कि जो राजनीतिक समय है वो राजनीतिक समय को देखते हुए आप अपने क्षेत्र वापस लौट जाएं। लोकसभा में महत्वपूर्ण सामने में है, चुनाव सामने में है, तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है चुनाव आयोग की। तो कभी भी घोषणा हो सकता है, कभी भी आचार संहिता लग सकता है, कभी भी अधिसूचना जारी हो सकता है। तमाम चीजों को निर्देश उनको दिए गए, तो अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लग जाए और मिल के काम करें। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि उन लोगों का जो मनमुटाव था कितना ठीक होता है, मंत्रियों के साथ जो मेल मिलाप है वो कितना ठीक होता है, वो देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर की ओर हम बात करते हैं। दूसरी खबर है, देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा आज जो ग्राम गाड़ी योजना और अबुआ आवास योजना रांची के मोराबादी मैदान में शुरुआत की जाएगी। ग्राम गाड़ी की जो शुभारंभ है 12:30 मोराबादी मैदान में तैयारी कर ली गई है, वहां से शुभारंभ की जाएगी। देखिए, ग्राम गाड़ी योजना का जो मेन लक्ष्य है कि छात्रों को ग्रामीणों एरिया से जो छात्र छात्राएं हैं उनको शहर तक फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए। जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लाया जाए, बुजुर्ग लोगों को, दिव्यांग लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट शहर तक लाया जाएगा। ये तमाम जो चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की सरकार ने कहा था ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत गांवों से शहर तक जो जोड़ा जाएगा, उसका एक अहम पहलू है जो आज रांची के मोराबादी मैदान से शुरुआत की जाएगी और 12:30 चंपई सोरेन इस परियोजना का शुरुआत करेंगे। और इसमें जो ये भी कहा गया कि जिसकी गाड़ी अगर गाड़ी लेना चाहते हैं उसमें सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के साथ इसका आप अपने अपने जिला क्षेत्रों में जो परिवहन विभाग है वहां पे आप आवेदन दे सकते हैं। तो ST/SC को लोगों को एक महत्वपूर्ण उसमें सहयोग मिलेगा और अपने आवेदन वहां जमा कर सकते हैं और साथ साथ गाड़ी भी खरीद के परिवहन विभाग से इसमें इंप्लीमेंट करा सकते हैं, ताकि आपकी गाड़ी इसमें एक रोजगार के तौर से देखा जा सकेगा और रोजगार भी मिलेगा लोगों को। और जो छात्र छात्राएं को परेशानी होती थी, दूर क्षेत्र एरिया में जो जाते थे, उस एरिया से आने जाने में लोगों को सहूलियत होगी। अब ग्राम गाड़ी योजना कितना लाभकारी होता है जब इस परियोजना का शुरुआत हो जाएगा, जब फलस्वरूप हो जाएगा, तो वो देखने वाली बात होगी। अब वो आवास योजना जो 3 महीने में 9 लाख लोगों को घर देने की जो बात की जा रही है, वो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हर क्षेत्रों में जा के अबू आवास योजना की शुरुआत कर रहे हैं। और आज रांची के मोराबादी मैदान में भी अबू आवास योजना का भी ये वो देंगे, पर लोगों को घर की आवाज देंगे और उसमें लोगों को काफी उत्साह थे। 3 कमरे का मकान मिल रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना था उसी तर्ज पे इन लोगों ने एक एक्स्ट्रा घर है, 3 मकान का घर दे रहे हैं। वो रांची के क्षेत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों को जो मिलेगा उसमें लोग शामिल होंगे। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी ग्राम गाड़ी योजना कितना लाभकारी होता है झारखंड की जनता के लिए। देखिए, तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सेशन जो 23 तारीख से शुरुआत होनी है उसको लेके पीएमएलए कोर्ट में एक आवेदन दिया है कि बजट सत्र में हमें शामिल होने का अनुमति दे। इससे पहले उन्होंने स्पेशल सत्र यानी जो झारखंड विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था उसमें शामिल होने का आवेदन दिया था। उसकी बातों को मानते हुए आवेदन को स्वीकार कर लिया था और विधानसभा पहुंचे थे हेमंत सोरेन। इस बार बजट सत्र में भी भाग लेना चाहते हैं। बजट सत्र का 23 तारीख से शुभारंभ होगा। 23 तारीख को जो बजट सत्र का उद्घाटन है और 27 को जो बजट पेश होना है तो उस बजट पेश में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका की सुनवाई आज होनी है और याचिका में क्या दलीलें दी जाती है, कोर्ट क्या निर्णय लेती है, उस पर सबकी नजर होगी। क्या हेमंत सोरेन फिर से विधानसभा में कोर्ट के जो आग्रह किया है वो उनकी बातों को मानते हैं, अब बजट सत्र में जानने की अनुमति देते हैं या नहीं, सबकी नजर उस पर होगी। अगर शामिल होता है तो उनके लिए एक बड़ी जीत होगी। विधानसभा में जनता को जिस तरह से हमलावर हुए थे बीजेपी के सरकार पे और विधानसभा के अंदर में खुल के बोले थे, जो सभी ने देखा था, हो सकता है जब उनको फिर से अगर छूट मिलती है तो विधानसभा में जाके पूरी तरीके से वो बोलते नजर आएंगे। ये तमाम जो एक खबर है लोकसभा चुनाव को लेकर जो जेएमएम का और कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल गए थे दिल्ली, उसमें एक निर्णय तमाम जो जानकारी निकल कर आ रहा है कि झारखंड में 6 सीटों की बात बोली गई है। उड़ीसा में 2 सीटें, बिहार में 1 और बंगाल में 1 सीट मांग की गई है। जेएमएम जामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये तमाम सीटें मांग की गई है। झारखंड की जो सीटें हैं दुमका, राजमहल, गिरिडीह, हरिबाग, जमशेदपुर, ये सीटों के लिए इन्होंने लोकसभा सीटों के लिए मांग की है। और साथ ही साथ उड़ीसा की 2 सीटें हैं, बिहार की जो जमुई सीट की मांग की गई है, बंगाल की झारग्राम और उड़ीसा के मयूरभंज और क्यूझार सीट जो उड़ीसा में आता है। इन सीटों को जेएमएम ने अपने बातों को रखा है कांग्रेस के आलाकमान के सामने में। बहरहाल अब देखने वाली बात हो गई इन सीटों पे कितनी सहमति बन पाती है। जब अगला मीटिंग होगा तब देखने वाली बात होगी इन सीटों पे क्या सहमति बनती है या नहीं, क्योंकि इन्होंने जो सीट मांग कर दी है इन सीटों पे कई और दावेदार भी हो सकते हैं, लेकिन 6 सीटें जो जानकारी आई कि 6 सीटों की उन्होंने मांग की है और 6 सीटों पे कांग्रेस आलाकमान क्या निर्णय लेता है, क्या इंडी गठबंधन में सहयोग यहाँ मिलता है जेएमएम को या नहीं, तमाम चीजों की नजरें बनी रहेगी और बहरहाल अब देखने वाली बात होगी। लास्ट खबर है मौसम की, अगर बात करते हैं मौसम का जो बेरुख अब नजर आने लगा है। कल जो तापमान था, कल का तापमान रांची का मैक्सिमम 30 डिग्री था और झारखंड के कई क्षेत्रों में 35 डिग्री से टेम्परेचर जा चुका है, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर 18 डिग्री हो चुका है। यानी जो उत्तरायण का जो धूप है वो अब लोगों को महसूस करने लगा है। अब टी शर्ट में, शर्ट में लोग घूमते हुए नजर आने लगे हैं, यानी जो ठंडी थी ठंडी अब जा चुकी है एक तरह से झारखंड से। और ठंडी जाने के बाद ये कयास लगाया जा रहा है, जो गर्माहट है झारखंड में अब देखने को मिल रहा है, जो ठंड से लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, तब ठंड पूरी तरह से झारखंड से जा चुकी है। धनंजय, मौसम की बात की थी तो सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम में आज बदलाव के आसार लगाए जा रहे थे, क्या आज मौसम में कोई बदलाव है या फिर अब ऐसे ही चलने वाला है, यानी कह सकते हैं कि अब हम गर्मी महसूस करेंगे? देखिए, छिटपुट बारिश होने की मौसम विभाग ने कहा है कि 22 तारीख को हो सकता है छिटपुट कहीं पलामू क्षेत्र में बारिश हो और 23 तारीख या 24 तारीख को रांची में बादल आ सकते हैं और हो सकता है छिटपुट बारिश हो, लेकिन उस तरह से बारिश नहीं होगा। किसी किसी एरिया में बारिश हो सकती है, लेकिन जो सूर्य की किरणें जिस तरह से प्रकोप अभी से फरवरी के इस लास्ट वीक में अब दिखाना शुरू कर दिया है, तो ये प्रकोप अब इसी तरह बस्तुर जारी रहेगा। जो गर्मी का टेम्परेचर है और बढ़ता जाएगा। हालांकि जो सडनली गर्मी आया है इससे लोगों में सेहत का खासा ध्यान रखना पड़ता है, आपको बच के रहना पड़ता है। ठंडा गर्मी के जुकाम खांसी से जो बीमारी होता है इस मौसम में ज्यादातर आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलते हैं। तो बहरहाल जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर आपको देखने को मिलेगा, हॉस्पिटलों में तादाद बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, मौसम ने जो करवट लिया है, अचानक बदलाव हुआ है और टेम्परेचर रांची जो अनुमान इतने टेम्परेचर इस समय नहीं होता है, लेकिन 30 डिग्री तक का टेम्परेचर मैक्सिमम जा चुका है और मिनिमम टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री का टेम्परेचर है। धनंजय, लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिन में इसके आगाज हो जाएगा, कह सकते हैं कि घोषणा हो जाएगी और इसके लिए सभी पार्टियां पुरजोर तैयारी कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि लोकसभा के सीट बंटवारे को लेकर भी जेएमएम ने अपनी बात रख दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से गठबंधन की अगर हम बात करें तो एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही थी,
फिलहाल वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटती दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या जेएमएम को दूसरे राज्यों में लोकसभा सीट मिल सकेगी? देखिए, आदिवासी सीट को उन्होंने जो मांग की, सारे आदिवासी सीट, झारग्राम की अगर बात करें तो एसटी सीट आता है पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा का जो मयूरभंज इलाका है और जो मयूरभंज का इलाका, वो इलाके में आदिवासी सीट है। झारखंड में जहाँ दुमका की बात कर रहे हैं, जो सीट मांग की गई है उस सीटों में आदिवासी सीट है। जमशेदपुर की कोलान सीट जो मजबूत अपने आप को जेएमएम वहां पे सीटें जीत के, तो वहां सीट को मांग की गई है। गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और राजमहल, ये सीटें जो मांग की है, ये सीटें अब देखने वाली बात होगी कि ये जेएमएम को मिल पाती है या नहीं, या और कोई पार्टी उसमें दावेदार प्रस्तुत करता है। हालांकि 5 सीटों पे तो बात बन गई थी, अब देखिए 7 सीटों से 6 सीटों में आया है। तो 6 सीटों में आपको ये जानकारी आपको दे दें कि 6 सीटों में अब देखने वाली बात होगी कि 6 सीटें क्या उनको मिल पाती है या नहीं। ये तस्वीरें अब देखने वाली बात होगी कि आला कमान, जो कांग्रेस के जो आला कमान, वो बातों को मानते हैं या नहीं। धनंजय, आज ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे सीएम चंपाई सोरेन। कितना लाभ जो है इससे लगता है कि लोगों को मिल रहा है, और साथ ही कितना फायदा इस चुनाव में मिल सकता है जेएमएम पार्टी को? देखिए, ग्राम गाड़ी योजना ग्रामीणों से शहरों तक जोड़ने के लिए एक योजना है। इस योजना में अनुबंध ग्रामीण क्षेत्रों को, जिस दूर क्षेत्र ग्रामीण में लोग परिचालन के लिए दिक्कतें होती थी, ऑटो, टेम्पो, बसें नहीं चलती थी, उस एरिया में एक कारगर योजना साबित हो सकता है। लेकिन उन सुदूर एरियो में कैसे जाएंगे जहां तक रास्ता ही नहीं है? उन ग्रामीण एरियो में, ऐसे झारखंड के कई क्षेत्र हैं जहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में रोड, सड़कें नहीं है, तो उस योजना में कैसे जोड़ा जाएगा, ये चुनौती है। उस समय भी बीजेपी ने इस मामले को लेके कटाक्ष किया था कि ग्राम सड़क योजना जो है, ग्राम सड़क योजना किसी कार लाभकार नहीं होगा, ये एक ढोकसला है। कुछ लोगों को जो गाड़ी खरीद के देंगे उनको लेके फायदा लेंगे। बहरहाल कुछ ना कुछ योजना जब आता है, कुछ लोगों को मदद मिलती है, और ये मदद मिलने की पूरी संभावना है। जानकारी के हिसाब से अगर जान लें तो ये जानकारी जो निकल के आ रही, ग्राम सड़क योजना, ग्राम गाड़ी योजना जो आज उद्घाटन 12:30 बजे होना है, इस योजना में इस योजना को अगर देखा जाए तो एक तरह से ग्रामीणों को शहरों तक जोड़ने की जो बातें की गई है, बातों जो रखी गई, उस बातों में ये है कि जो छात्र जो स्कूल जाते हैं उनको दिक्कतें ना हो। छात्र जो साइकिल से लोग जाते थे, कहीं छात्र स्कूल में 12th में नहीं जा पाते थे, तो उन छात्रों को फ्री योजना से जोड़ा जा रहा है। जो बुजुर्ग है, जो 60 साल से ऊपर, उन लोगों को फ्री है। जो HIV पॉजिटिव, उन लोगों को फ्री योजना है। जो दिव्यांग है, उन लोगों को फ्री योजना है। उन सभी लोग इस ग्राम योजना से जुड़ जाएंगे और फ्री में यात्रा कर सकें। सारी खर्चा सरकार वहन करेगी, और इसमें एक रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है। जो गाड़ी योजना का परियोजना से जुड़ेगा, जो अपने राज्य जिले में परिवहन विभाग में आवेदन दे सकते हैं, अपने गाड़ी को वहां पे रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद हो सकता है उनको गाड़ियों को वहां पे एक तरह से जोड़ दिया जाए, तो एक रोजगार से भी जोड़ने का साधन मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और युवाओं को कनेक्टिविटी भी सहायता मिलेगी। तो बहरहाल जो योजना का आधारशिला जब यहाँ उद्घाटन किया जाएगा 12:30 बजे मोराबादी में, तो कितना कारगर होता है हमें कुछ दिन में दिख सकता है। क्योंकि जितनी योजनाएं अब आएंगी, सारे चुनावी परिवेश को देखते हुए योजना लाए, चाहे अबू आवास योजना हो, ग्राम गाड़ी योजना हो। चंपाई सोरेन बैक टू बैक दौरा कर रहे हैं, योजना का शिलान्यास कर रहे हैं, योजना परिसंपत्ति वितरित कर रहे हैं, तो आपको ये चुनावी माहौल में देखने को मिलता है। और पूरी तरह से जेएमएम पार्टी एक्टिव हो चुकी है, और चंपाई सोरेन कहीं चूकना नहीं चाहते, क्योंकि जो समय उनको मिला है उस समय को पूरी तरह से भुलाना चाहते हैं। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे संवाददाता ने झारखंड सहित राजधानी रांची में कई एक ऐसे मुद्दे बताए जो कि छाए रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि आज सीएम चंपाई सोरेन मोराबादी मैदान में ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे, जो कि गांव से शहर यानी सड़कों तक जोड़ेगी। यहां से गाड़ी चलाई जाएगी, और जिसका लाभ कहीं ना कहीं लोगों को मिलने वाला है। लोगों में सबसे ज्यादा छात्रों और जो बुजुर्ग हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। फ्री में वो लोग गांव से लेकर शहर तक सफर कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कई एक ऐसे मुद्दे बताए। मौसम को लेकर भी उन्होंने बात की है कि हालांकि मौसम में अब गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन कहीं छुटपुट बारिश के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। अब हम रुक कर रहे हैं धनबाद का, जहां हमारे साथ संवाददाता शरद मौजूद है। शरद, बताएंगे कि आज धनबाद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो छाए रह सकते हैं?